Hello, guys. Today we will be discussing social milestones and all the questions important related to this. My source is Nelson's textbook of pediatrics. So let's get started. फर्स्ट मंथ पे अच्छा एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे कि सोशल लाइफ का मतलब होता है मदर. बच्चे के लिए सोशल लाइफ मतलब मदर. तो मदर कैसे कैसे पार्ट प्ले करती है, बच्चा कैसे कैसे डेवलप होता है, दिस आर कॉल्ड सोशल माइलस्टोन्स. सोशल स्किल्स कैसे अक्वायर करता है बच्चा, दिस इज नॉट समथिंग विच इज़ कॉल्ड सोशल माइलस्टोन्स. तो सबसे पहले बच्चा अपनी माँ को देखता है और जब माँ उससे कुछ कहती है, व्हेन टॉक्ड टू मदर, जब उससे कुछ कहती है तो वो इंटेंटली माँ की तरफ देखता है, ऐसा जैसे कि कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो. सो दिस इज फर्स्ट माइलस्टोन कॉल्ड सोशल माइलस्टोन. ठीक है, मैंने फर्स्ट लैंग्वेज माइलस्टोन बताया था. वो क्या था कि जब कोई बैल बजती है तो बच्चा उस तरफ देखता है, बच्चे का ध्यान बैल की तरफ जाता है तो और वो चुप हो जाता है, क्विटेंस. तो फर्स्ट लैंग्वेज माइलस्टोन था क्विटेंस व्हेन बेल इज रंग, एंड फर्स्ट सोशल माइलस्टोन है कि जब माँ उससे कुछ बोलती है तो वो उस तरफ मुड़ के देखता है. सो दिस इज फर्स्ट सोशल माइलस्टोन. फाइन. अब नेक्स्ट सोशल माइलस्टोन क्या है? As you can see, this cute baby is giving a good big smile. So next second month पे आता है social smile. जो निमोनिक है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा एज अ स्टोरी, या फिर मैं बीच में इनकॉर्पोरेट करता जाता हूँ कि बच्चा सोशली स्माइल कर रहा है. माँ को देखा, फिर बच्चे ने स्माइल किया. दिस इज बट ऑब्वियस एंड अंडरस्टैंडेबल. नेक्स्ट, ही रिगार्ड्स हिज मदर. इसको बोलते हैं मदर रिगार्ड. And mother regard comes at 3 months. This is a very sad story, as we all know. अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, जिस वजह से दिस मदर इज डाइंग ड्यू टू कोविड निमोनिया एंड हैव अ सीवियर ग्रेड 4 डिस्निया, एंड ट्रांसमिशन को रोकने के लिए शी इज़ वियरिंग सम किट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो बच्चा रिकॉग्नाइज कर पा रहा है अपनी मदर को, तो डेफिनेटली इस बच्चे की एज होगी मिनिमम 3 मंथ. 3 मंथ के पहले बच्चा अपनी माँ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू सोशल माइलस्टोन्स. फाइन. सो दिस इज इट ऑल अबाउट 3 मंथ्स. नेक्स्ट इज मिरर प्ले. तो बच्चा 6 मंथ्स की एज पे मिरर प्ले करता है. व्हाट इज मिरर प्ले? मतलब वो कांच को देख के खुश हो रहा है, वो कांच को देख के कुछ प्लेस कर रहा है. तो दिस इज नथिंग बट मिरर प्ले, एंड मिरर प्ले कम्स एट 6 मंथ्स. तो मतलब क्या हुआ? लेट मी जस्ट डिस्कस द सीक्वेंस, एंड सीक्वेंस गोज लाइक दिस कि बच्चे ने सबसे पहले अपनी माँ को पहचाना. सबसे पहले बच्चे ने अपनी माँ को देखा, ठीक है, तो लुक जो क्या आया था फर्स्ट मंथ पे. फिर बच्चे को आई स्माइल सेकेंड मंथ पे. थर्ड मंथ पे बच्चे ने अपनी माँ को पहचाना. तो पहले माँ को देखा, फिर माँ को देख के स्माइल की, फिर माँ को रिकॉग्नाइज किया, रिगार्ड्स हिज मदर, रिगार्ड्स मदर रिगार्ड. फाइन. एंड देन फोर्थ सीक्वेंस वाइज और 6 मंथ्स ऑफ एज पे क्या आता है? 6 मंथ्स पे बच्चा मिरर प्ले कर रहा है. तो अब उसने मदर को देखा और उसे समझ में आया कि एक्चुअल मिरर क्या है सोसाइटी का. फाइन. वाई एम स्पीकिंग लाइक दिस? आई विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कि मिरर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ. बट फॉर नाउ मिरर प्ले कम्स एट 6 मंथ्स ऑफ एज. फाइन. ये सीक्वेंस में वापस पूरा डिस्कस करूँगा. तो अब नेक्स्ट है कि 7 मंथ्स ऑफ एज पे बच्चे को स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है. यानी कि बच्चे को भी 7 महीने लगते हैं ये बात जानने में कि स्ट्रेंजर्स जो होते हैं वो उसके लिए सही नहीं है, सिर्फ उसकी मदर ही उसके लिए सही है. दुनिया बहुत ख़राब है. तो स्ट्रेंजर्स एंजाइटी होती है. स्ट्रेंजर एंजाइटी कम्स एट 7 मंथ्स ऑफ एज. बच्चा रो रहा है क्योंकि वो किसी स्ट्रेंजर के हाथ में है. तो स्ट्रेंजर एंजाइटी कम्स एट 7 months of age. This images will help you to learn this. Fine. Stranger anxiety comes at 7 months. So let's get what's the next milestone? तो बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस करता है. बच्चे को ऑब्जेक्ट्स परमानेंस होता है. फाइन. आई एम डिस्कसिंग नेक्स्ट माइलस्टोन हियर ओनली कि 8 months of age पे बच्चे को पता चलता है कि ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, और जब नहीं दिखते हैं तो वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है. जैसे ये बच्चा है, खेल रहा है, यहाँ सामने टीवी चल रही है,
वो टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहा है, पर अगर उसे दूसरे रूम में वॉल पे बिठा दिया जाए और वहाँ पे जब वो टीवी नहीं देखेगा तो ही विल लुक फॉर इट, ही विल सर्च फॉर इट, और ना मिलने पे ही मे क्राई इवन। सो व्हाट्स इट मीन्स? इट मीन्स कि 8 मंथ्स की एज पे बच्चे को क्या समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट्स परमानेंट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कम्स एट 8 मंथ्स ऑफ एज। तो ये निमोनिक में कैसे फिट होगा? तो उसे स्ट्रेंजर एंजाइटी हुई 7 मंथ में, और 8 मंथ पे उसे समझ में आया कि उसे 8 मंथ पे ये बात समझ में आई कि क्या चीज़ें परमानेंट है, क्या चीज़ें टेम्पररी हैं। ये सीक्वेंस अगेन निमोनिक का सीक्वेंस है विच आई विल बी डिस्कसिंग by the end of the video, but right now please cooperate and listen to it. Fine. So next is 7 months पे आएगा बच्चे को स्ट्रेंजर एंजाइटी, 8 months पे आएगा उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो ऑब्जेक्ट्स को एग्जिस्ट करते हुए देखेगा। फाइन। फिर ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि बच्चा देख रहा है कि देयर इज अ टेडी बियर एंड ही इज लोकलाइजिंग दैट पर्टिकुलर टेडी बियर, और अगर वो नहीं होगा तो ही विल सर्च फॉर इट, ही विल आस्क फॉर इट, ही विल क्राई फॉर इट। फाइन। सो दिस इज समथिंग विच कम्स एट ट्राई थिंकिंग अबाउट इट, 8 month ऑब्जेक्ट परमानेंस कम्स एट 8 months। ऐसे याद करो ना कि पहले बच्चे ने देखा कि पहले अपने बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर बच्चे माँ को देख के स्माइल की, फिर उसने अपनी मदर को रिगार्ड किया या रिकॉग्नाइज किया, फिर अब उसे आईना दिखाना चालू किया है तो मिरर प्ले आया 6 मंथ पे। 8 मंथ पे जब उसने मिरर देख लिया तो उसको ये समझ में आया कि दुनिया बहुत ख़राब है, और उसे स्ट्रेंजर्स एंजाइटी हुई 8 months की एज पे। जस्ट फॉलो द सीक्वेंस, इट्स वेरी ईजी। और स्ट्रेंजर एंजाइटी होने का तो उसको समझ में आ गया कि क्या चीज़ उसकी लाइफ में परमानेंट है। दिस इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो बच्चे को भी ये बात समझ में आ जाती है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। स्ट्रेंजर्स एंजाइटी कम्स एट 7 months, ऑब्जेक्ट परमानेंस कम्स एट 8 month, एंड 6 months पे वो करता है मिरर प्ले, यानी सोसाइटी उसको मिरर दिखा रही है। दिस इज जस्ट अ निमोनिक सॉर्ट ऑफ थिंग। सो ट्राई रिमेंबरिंग दिस लाइक दिस, और मैं आखिरी में इसको एक बार वापस से डिस्कस करूंगा। ट्रस्ट मी, हैव पेशेंस एंड जस्ट फॉलो द सीक्वेंस। नाउ अब क्या, बच्चे को बाय बाय बोलना आ रहा है, तो बाय बाय कब बोलता है बच्चा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, कि बच्चा बाय बाय बोल पाता है 9 months में। तो वापस से सीक्वेंस पे जाते हैं। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ताकि तुम इस चीज़ को याद कर पाओ कि बच्चा अपनी माँ की तरफ देख रहा था कि वो क्या बोल रही हैं। एट 1st month स्माइल दी उसने 8 months ऑफ एज पे, मदर को रिकॉग्नाइज किया, सॉरी 2nd month ऑफ एज पे, 2nd month पे 3rd month पे उसने अपनी मदर को रिकॉग्नाइज किया कि अच्छा ये मेरी माँ है जिसको देख के मैं स्माइल कर रहा था। दिस कम्स एट 3rd month। फाइन। उसने अपनी माँ को पहचाना 3rd month ऑफ एज पे। फिर मिरर प्ले, सोसाइटी ने उसको मिरर दिखाया 4th month पे, 6th month पे, सॉरी 3rd के पास जस्ट 6 था, आई ऑलवेज टोल्ड यू। अब 6th month के बाद 7th month पे बच्चे को स्ट्रेंजर एंजाइटी हो जाएगी, क्योंकि उसे सोसाइटी ने ये दिखाया कि दुनिया ख़राब है। उसके बाद 8वें महीने पे उसे समझ में आया कि क्या ऑब्जेक्ट परमानेंस है। फिर उसको 9th month पे ही इज़ एबल टू से बाय बाय टू थिंग्स विच आर नॉट परमानेंट। तो टेम्पररी चीज़ों को वो बाय बाय बोलेगा। फाइन। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आया था 8 months पे ऑब्जेक्ट परमानेंस, और 9 months पे बाय बाय करना सीख गया बच्चा। सो आई होप दिस इज़ ईजी टू लर्न। अब नेक्स्ट माइलस्टोन, कि ऐसा गेम खेला होगा, दिस इज़ कॉल्ड पीकाबू। बचपन में ये गेम खेलते थे, दिस इज़ कॉल्ड पीकाबू। तो ये निमोनिक में कैसे फिट होगा कि पिकाबू खेलते हैं बचपन में? यू रिमेंबर ता करके गेम खेलते थे, कोई आके ता बोलता था एंड बच्चा यूज टू गिव अ वेरी क्यूट स्माइल। सो व्हाट इज़ द लाइक कि पिकाबू को अपन अपने निमोनिक में कैसे फिट करेंगे? तो उसने दुनिया में टेम्परेरी चीज़ों को बाय बोल दिया, बट लाइफ इज़ नॉट ईजी। तो लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उसे पिकाबू करती हैं, कि आके बताती हैं कि पिकाबू हो रहा है। ठीक है, मतलब आके बताती है कि कुछ और चीज़ें भी हैं। सो हाउ दिस फिट्स इन निमोनिक, मैं इसको एक बार वापस से बाद में बात करूँगा, बट दिस इज नथिंग बट अ पिकाबू। एंड पिकाबू कम्स एट, बाय बाय किया था 9 month पे, और 10 month की एज पे उसने किया है पीकाबू, प्लेस पीकाबू 10 months ऑफ एज। तो अगर ये फोटो दिखा के पूछा जाए कि
का बच्चा है, कितने मंथ ओल्ड बच्चा है, तो 10 मंथ का बच्चा है, ठीक है। 10 मंथ पे बच्चा माँ मम्मा पापा बोलने भी लग जाता है, तो वो रिकॉग्नाइज करेगा और साथ में प्ले भी करेगा। तो प्ले स्पीकाबू, ही विल लाफ, ही विल ट्राई टू स्पीक समथिंग, फाइन। सो दिस ऑल कम्स एट 10 months of age. I hope this is easy. Now, बच्चे को पीकाबू खेलना आ गया। नाउ अब बच्चा रिक्वेस्ट करने पे स्माइल किस करेगा, तो बच्चा किस करेगा ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो उसने पीकाबू खेला था 10 महीने की उम्र में, और अब 12 महीने की उम्र में यानी 1 साल की उम्र में बच्चे को रिक्वेस्ट करने पे वो किस करेगा। तो व्हेन अ बेबी लाइक दिस इज़ वेरी एल्डर, बट यहाँ पे दिस इज़ एल्डर, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो कि बच्चा किस करेगा ताकि पिक्टोरल मेमोरी बन पाए कि किस करेगा ऑन रिक्वेस्ट एट 12 months ऑफ एज। आई होप दिस इज़ ईजी नाउ। तो अब 12 के बाद नेक्स्ट 3 मंथ उसमें जोड़ लीजिए, 12 months के बाद 3 मंथ जोड़ लीजिए तो 15 मंथ बनेगा। तो 15 months में बच्चा क्या करेगा, तो 15 months में एक्चुअली इसको ऐसे निमोनिक से याद कीजिए कि 15 को लिख लीजिए P के अंदर। सो दिस इज P, 15 इनसाइड P, मतलब 2 चीज़ें होंगी। एक पॉइंट्स ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके बताएगा कि ये चीज़ यहाँ पे है, और दूसरा अपनी पेंट्स को, अपनी वेट पेंट्स को क्राई करके या कुछ एक्शंस करके लोकलाइज करेगा कि मेरी पेंट वेट हो चुकी है, इट्स टाइम टू चेंज। वो अपनी मदर को इंडिकेट करेगा, तो इंडिकेट वेट पेंट्स, फाइन। दिस कम्स एट 15 months ऑफ एज। पीक के अंदर 15 लिखी है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि वो अपनी वेट पेंट्स बता रहा है। दिस इज ऑन अ लाइटर नोट। सो व्हाट इज नेक्स्ट, अगेन द सेम थिंग, दिस कम्स एट 15 months। अगर ये फोटो देखिए पूछा जाता है कि ये कितने एज की है, तो दिस इज 15 months, 12 + 3 15 months, ठीक है। अब 15 months के बाद क्या आता है, तो द नेक्स्ट इज अगेन अ निमोनिक विच आई विल बी डिस्कसिंग। लाइक ये अगेन क्या, जैसे इंडियन मदर्स, इंडियन सिनारियो में कि बच्चे आर नॉट लाइक कि मतलब दे आर ऑलवेज फियर्ड ऑफ कि मम्मी देख लेगी तो मारेगी। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट ऑन अ लाइटर नोट सो दैट यू कैन रिमेंबर कि बच्चा अपनी वेट पेंट्स इंडिकेट कर पाता है 15 months पे, और इसको लिखना है हमें इस तरीके से। आई होप दिस इज क्लियर नाउ एंड यू कैन रिमेंबर दिस इन अ पिक्टोरल फॉर्म। सो नेक्स्ट इज आई विल बी डिस्कसिंग दिस हियर ओनली कि नेक्स्ट माइलस्टोन क्या आएगा। तो डी के अंदर 18 लिखी है, तो मतलब 18 months पे 2 बातें हैं। पहला डी है डोमेस्टिक मिमिक्री, जो उसकी मदर करेगी वो वही सारी चीज़ें करने लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक मिमिक्री। और फिर दूसरे डी से आता है ड्राई ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब अब वो दिन में सूसू नहीं कर रहा, मतलब उसकी मदर ने उसे जो टाइम दिया है वो उसी पे, मतलब वो सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, फाइन। सो दिस इज क्लियर। 18 months के एज पे डी के अंदर 8 लिखी है, और उसमें डोमेस्टिक मिमिक्री लिखी है, और ड्राई ड्यूरिंग डे टाइम लिखी है। तो डी 2 Ds फॉर 18 months एंड 2 Ps फॉर 15 months। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब वो पैरेलल प्ले करेगा। अब 18 months के बाद हमेशा 2 years एज आ जाती है। मैंने सारे माइलस्टोन्स में डिस्कस किया है कि 18 months के बाद हमेशा 2 year एज आ जाती है। तो दिस इज ईजी, जब सारे माइलस्टोन को कंपेयर करके पढ़ते हैं, लैंग्वेज, सोशल, ग्रॉस मोटर, फाइन, तो ये चीज़ याद हो जाती है कि 18 months का जस्ट 2 year आता है। तो 2 years पे बच्चा पैरेलल प्ले करेगा। पैरेलल प्ले से क्या मतलब है कि एक बच्चा खेल रहा है तो बोथ ऑफ देम विल प्ले टुगेदर। याद करो कि जब उसको सोसाइटी ने मिरर दिखाया था, 6 months पे मिरर दिखाया था, तो उसको 7 months पे स्ट्रेंजर एंजाइटी हो गई थी। पर अब ये स्ट्रेंजर एंजाइटी धीरे धीरे रिड्यूस होगी, क्योंकि लाइफ इसके साथ पीकाबू खेल रही थी एट 10 months ऑफ एज पे। तो 10 महीने पे वो पीकाबू खेल रही है, वो नए लोगों को मिल रहा है रिक्वेस्ट करने पे। 10 months के बाद जब वो 12 months का हो गया था, यानी 1 साल का हो गया था, वो रिक्वेस्ट करने पे किस भी कर रहा था। तो दिस किसिंग कम्स एट 12 months ऑफ एज, मैं पहले बता चुका हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 6 months पे जब उसको सोसाइटी ने मिरर दिखाया, 7 month पे उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी हुई, उसको 8 month पे ऑब्जेक्ट का परमानेंस हुआ था, पर 10 months पे उसको पिकाबू खेलना आ गया था, और 12 months की एज पे वो रिक्वेस्ट करने पे किस भी कर रहा था, और अब 2 साल की एज पे तो वो पैरेलल प्ले भी सीख गया है। लाइक वो अपने नए फ्रेंड्स बना रहा है,
फाइन. सो दिस इज अगेन वेरी इजी कि वो दिस फोटो को आप बार बार देख सकते हैं, तो इट विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग दिस थिंग. सो अब 4 ईयर की एज पे क्या होगा, तो 4 ईयर की एज पे वो खुद से टॉयलेट जाने लग जाएगा. 2 के बाद सीधे 4 ईयर आएगा. 4 ईयर पे वो खुद से टॉयलेट जाने लग जाएगा. दिस क्वेश्चन इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. दूसरा, ये बच्चा शक्ल से कितना शरारती दिख रहा है, तो ये पोम बोलेगा, स्टोरी बोलेगा और क्वेश्चंस करेगा. तो दिस पोएम स्टोरी बोलना ये तो लैंग्वेज माइलस्टोन्स का था. यहाँ पे ये है कि वो क्वेश्चंस बोलने लगा है, मतलब वो लोगों से और इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. तो दिस इंटरेक्शन, दिस क्वेश्चंस, खुद से टॉयलेट चला जाना, दिस ऑल कम्स एट 4 ईयर्स ऑफ एज. फाइन. तो अब नेक्स्ट आता है कि वो अपनी मतलब नेक्स्ट आता है कि वो 5th ईयर एज पे क्या करेगा. दिस इज द लास्ट थिंग. सो इट्स गोना एंड नाउ. तो ये अब हाउस होल्ड टास्क करेगा, जो उसकी मम्मी बोलेगी वो छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करेगा, हाउस होल्ड टास्क करेगा. वैसे भी इंडियन सिनारियोज में धनिया लाना, ये सब छोटे छोटे काम बचपन से ही सिखा दिए जाते हैं. सो फाइन, हाउस होल्ड टास्क वो करेगा. वो मॉर्निंग और इवनिंग को डिस्टिंग्विश कर पाएगा. सो सोचिए कि बच्चा मॉर्निंग इवनिंग को डिस्टिंग्विश 5 साल की एज पे कर पाता है. दिस इज अगेन अ फैक्ट विच यू कैन रिमेंबर. वो 2 वेट्स को कंपेयर कर पाएगा. वेट कंपैरिजन comes at again 5 year of age. This is again a asked question. I have solved MCQ on this. So weight comparison comes at 5 years age. Fine. वो 3 step commands को follow करेगा. 3 step commands को follow करेगा. 3 step command को follow करेगा. Fine. अगर इस समय पे आके वो कलर्स को रिकॉग्नाइज करता था, इस समय पे आके वो 4 डिजिट वर्ड्स रिपीट करता था. तो दिस ऑल कम्स एट 4 years of age. Fine. This is again easy to remember. ये 4 years 5 years, this all comes at 5 years of age. Fine. 5 years पे वो generally 4 digit बोल लेगा, 4 color बोल लेगा. This is all I'm talking about language milestone. That's why it's created a line here. Fine. This is nothing language milestones. कलर रिकॉग्नाइज करना, 4 डिजिट्स बोलना है 5 ईयर की एज पर. 5 years में सोशल माइलस्टोन में हाउस होल्ड टास्क में काम करेगा, तो मदर विल बी प्लीज. मॉर्निंग इवनिंग को पता कर पाएगा, वेट कंपैरिजन कर पाएगा, ठीक है, 3 स्टेप्स चल पाएगा, 3 स्टेप कमांड को फॉलो कर पाएगा. सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन. अब मैं एक बार इसे रिवाइज करवा देता हूँ, पूरी सीक्वेंस को वापस से रिपीट कर देता हूँ. इफ़ यू गाइज आर वेरी बोर्ड तो यू कैन लीव द वीडियो नाउ, बट आई विल बी डूइंग द रिविजन. सो स्टे फॉर इट एंड लिसन. देखो व्हाट वाज हैपनिंग कि सबसे पहले बच्चा अपनी माँ को देख रहा था जब वो कुछ बोल रही थी 1st मंथ्स पे, स्माइल कर रहा था 2nd मंथ्स की एज पे, मदर को रिगार्ड कर रहा था, रिगार्ड्स मदर एट 3 months ऑफ एज. फाइन. 3 के बाद सीधे 6 आ गया था, मैंने ये बता दिया था. 6 months पे उसे मिरर प्ले आ जाएगा, वो कांच में देख के खेलेगा, मैंने इस चीज़ का फोटो दिखाया था. 7 months ऑफ एज पे वो स्ट्रेंजर एंजाइटी करेगा, मिरर दिखाएगी सोसाइटी उसको, सोसाइटी ने उसको मिरर दिखा दिया है, तो अब वो सोशल एंजाइटी क्रिएट कर लेगा. 8 months ऑफ एज पे उसको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है परमानेंट है. दिस इज ऑब्जेक्ट परमानेंस. दिस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट परमानेंस. तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कम्स एट 8 months ऑफ एज. ऑब्जेक्ट परमानेंस कम्स एट 8 months ऑफ एज. 9 months पे वो बच्चा बाय बाय करेगा. फाइन. आई होप इट्स ईजी नाउ. एंड 10 months ऑफ एज पे वो पीक बू खेलेगा. द वीडियो ड्यूरेशन इज वेरी प्रोलॉन्ग्ड, सो आई हैव टू एंड इट नाउ. 12 months ऑफ एज पे वो किस करेगा रिक्वेस्ट करने पे, और पेंट्स अगर उसके वेट हो जाते हैं तो वो उसे इंडिकेट करेगा. पार्डन फॉर माई राइटिंग. सो देन 15 + 3 करेंगे तो 15 months की एज पे वो 2 पी करेगा. फाइन. 18 months की एज पे वो 2 डी करेगा. 2 years की एज पे वो पैरेलल प्ले सीख रहा था. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज बीन आस्क्ड, यू कैन चेक दिस आउट. 4 years की एज पे टॉयलेट जाएगा खुद से और क्वेश्चंस पूछेगा. टॉकेटिव होगा, इंटरेक्टिव होगा. 5 months पे मैंने बहुत से 5 years ऑफ एज पे, 4 years ऑफ एज पे और 5 years ऑफ एज पे. 5 years ऑफ एज पे वो हाउस होल्ड टास्क कंप्लीट करेगा. फाइन. वो मॉर्निंग और इवनिंग को डिस्टिंग्विश कर पाएगा, वो 2 वज़न को कंपेयर कर पाएगा, 3 स्टेप कमांड को फॉलो करेगा. सो दिस कवर्स all social milestones. I have covered language milestones, gross motor milestones with a mnemonic in other separate video, and you can solve all the questions, and they are very easy.